कुछ शहर सिर्फ जगह नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं और वाराणसी उन्हीं में से एक है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहरों में से एक वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के घाट, प्राचीन मंदिर, संकरी गलियाँ और वाराणसी संस्कृति हर किसी का दिल जीत लेती है। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। शाम के समय गंगा आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और भक्तों की श्रद्धा इस पल को और भी खास बना देती है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ हर गली, हर घाट और हर मंदिर अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। तो आइए मेरे साथ इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लीजिए और महसूस कीजिए वाराणसी की अद्भुत संस्कृति को। वेलकम टू वाराणसी। तो हमने अपनी यादगार यात्रा की शुरुआत बोकारो से की। इस सफर का पहला कदम था वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन की साफ सफाई, कंफर्टेबल सीट्स और ऑनबोर्ड मिलने वाली टेस्टी फूड सर्विस ने हमारे सफर को और भी खास बना दिया। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे और अंदर का सुकून दोनों ही इस यात्रा को एक खूबसूरत शुरुआत दे रहे थे। एंड फाइनली हम पहुंच ही गए अपने सपनों के शहर वाराणसी। ट्रेन से देखने वाला ये खूबसूरत नज़ारा देखकर हम सच में हैरान रह गए। शहर में एंटर करते ही इतना सुंदरता देखने को मिली कि हम बस देखते ही रह गए। अब इंतज़ार था इस बात का कि वाराणसी की गलियां और घाटों में हमें और क्या क्या अनोखे अनुभव मिलने वाले। स्टेशन पर उतरते ही हमें लेने के लिए मेरे मामा आए थे। मामा काम के सिलसिले में वाराणसी में ही रहते हैं। पहली नज़र में ही स्टेशन काफ़ी बड़ा, साफ सुथरा और खूबसूरत लगा। और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, सामने बहुत सारे ऑटो और ई रिक्शा खड़े थे। हम थोड़ी देर ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि मामा और पापा ऑटो ढूंढने गए थे। चारों तरफ काफ़ी चहल पहल थी और शहर की रौनक साफ नज़र आ रही थी। सच कहूँ तो वाराणसी के वाइब ट्रेन से बाहर निकलती ही फील होने लगी थी। थोड़ी देर बाद हमारे ऑटो मिल गया और हम निकल पड़े हमारी मंजिल की तरफ। यहाँ पाँव रखते ही थकान भी जैसे गायब हो गई। उसके बाद हम ऑटो से मामा के फ्लैट की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर वाराणसी की झलक देखकर मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। घर पहुँचते ही मेरी नज़र एक बहुत ही सुंदर एक्वेरियम पर पड़ी और मैं उसे वीडियो बनाए बिना रह नहीं पाई। फिर हमने लंच किया और थोड़ा आराम किया क्योंकि शाम को हमें एक खास जगह जाना था। वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस आपको इस ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शाम होते ही हम निकल पड़े थे उस खास जगह की तरफ और रास्ते में चलते चलते जैसे आप देख ही सकते हैं, मैं अपनी ही दुनिया में कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। वैसे एक छोटी सी बात बता दूं, मैं बंगाली हूँ, इसलिए मेरी हिंदी अभी इतनी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है और सच कहूँ तो कभी कभी काफ़ी भी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी। फिर हम ऑटो में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में इतनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली कि नज़र ही नहीं हट रही थी। वैसे पेंटिंग्स के बीच बीच में मैंने अपने चेहरे भी दिखा दिया। अगर पसंद ना आए तो आगे बढ़ जाना। और उधर मेरी मम्मी पूरे रास्ते मेरी हरकतें और नौटंकी देखकर मुस्कुराती जा रही थी। ओके, तो मैं इतनी देर से जिस जगह की बात कर रही थी वो है BHU, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये मेरी पर्सनल फेवरेट जगहों में से एक है। BHU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बनारस की पहचान है। इसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी। आज भी यहाँ की खूबसूरती, शांत माहौल और हरियाली लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। कैंपस इतना बड़ा है कि पहली बार देखने पर एक अलग ही सिटी जैसा लगता है। और सबसे खास बात, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल, स्पिरिचुअलिटी एंड हिस्ट्री का भी एक अलग ही एहसास होता है। कैंपस के अंदर स्थित विश्वनाथ मंदिर की जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। सच कहूँ, BHU आकर मुझे हमेशा एक अलग सी पॉजिटिविटी और सुकून महसूस होता है। तो आप
आप लोगों ने देखा ही होगा कि मंदिर के अंदर का माहौल कितना अद्भुत था। घंटों की गूंज, मंत्रों की धुन और भक्तों की आस्था सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। और पूरे मंदिर में बस एक ही आवाज़ बार बार गूंज रही थी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सच कहूँ, बनारस से लौटने के बाद ये सब मेरे दिल के बहुत करीब आ गए हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, एग्ज़ाम हो या ज़िंदगी का कोई मुश्किल पल, ये नारा मेरे लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है। जैसे ही इसे बोलती हूँ, मन को एक अजीब सा सुकून और हिम्मत मिल जाती है। उसके बाद हम बीएचयू के बाकी मंदिरों और कैंपस को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हर मोड़ पर कुछ नया, हर नज़ारे में एक अलग ही खूबसूरती थी। यहाँ का हर डिपार्टमेंट, हर बिल्डिंग और पूरा कैंपस इतना भव्य एंड सुंदर है कि कैमरा उसकी खूबसूरती को पूरी तरह कैद ही नहीं कर पाता। सच में बीएचयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक एहसास है। तो लगभग हमारा बीएचयू का सफ़र पूरा हो चुका था और फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते भर एक से एक बढ़कर एक खाने की दुकान देखकर मेरा ध्यान बार बार वही जा रहा था। और फिर हुआ वही जो एक फूडी के साथ होता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। वाराणसी की मशहूर टमाटर चाट देखते ही हम रुक गए और उसे ट्राई किया। वैसे भी मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ और इतने सारे टेस्टी फूड देखकर वाला कौन ही अपने आप को रोक सकता है। पहला बाइट लेते ही समझ आ गया कि ये इतना फेमस क्यों है। खाना खत्म होते होते पेट के साथ साथ दिल भी खुश हो गया और फिर हम वापस अपने फ्लैट लौट आए। फ्लैट में पहुंचते ही मामी ने माँ और पापा को एनिवर्सरी का एक प्यारा सा सरप्राइज दिया। हम सब ने मिलकर छोटा सा सेलिब्रेशन किया और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र भी ख़त्म हुआ। और यही ख़त्म होता है मेरी वाराणसी व्लॉग पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, बाय बाय।